आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्लास 7 को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे नए नए फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह ही होती है जो आपकी मेन बुक चलती है। फ़ायदा इससे यह होता है कि हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिलता है और आइडियाज़ भी हो जाते हैं जो आपके फर्दर स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप अगर देख सकते हैं तो इनके लगभग चैप्टर्स बिल्कुल सेम एनसीईआरटी की तरह ही हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन एंड सो ऑन। वन बाय वन हम लोग इन सारे चैप्टर्स के डीप आइडिया लेंगे जो आपको अलग अलग वीडियोस में देखने को मिलेगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स चैप्टर से। ये इंटीजर है चैप्टर 1 क्लास 7। इसमें हम लोग पहले फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ इंटीजर के क्या दिखा रहे हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इंटीजर्स की सहायता से आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सभी के वर्क को कर सकते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, दैट इज a plus b is equal to b plus a and a multiplied by b is equal to b multiplied by a for any two integers a and b। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम किसी भी दो नंबर को, चाहे वो दो नंबर a हो और या कोई भी हो, b हो या फिर कोई भी 1 2 3 4 जो भी हो, अगर आप चाहो तो आप उसको, जैसे कि आप a की जगह पे b और b की जगह पे a भी लिख करके आप इसके आंसर्स को बनाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल बराबर आएगा, इक्वल आएगा। जैसे a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। इन द सेम वे मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप लोग a मल्टीप्लाइड b करेंगे और उसके अपोजिट अगर b मल्टीप्लाइड बाय a भी करेंगे तो दोनों के आंसर्स हमेशा बराबर आएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आप देखेंगे इसके अंदर भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ही कवर होती है। आप देख रहे होंगे a प्लस बी जो ब्रैकेट में है प्लस सी एंड इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट b प्लस सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इतना तो पता होगा कि ब्रैकेट के अंदर का काम हम लोग हमेशा ही पहले से करते हैं। तो लेकिन अगर आप एडिशन कर रहे हो और सारे वर्क वहाँ पे एडिशन के साथ सम्स किए जा रहे हैं तो आप चाहो तो इस ब्रैकेट को अगर आप जगह चेंज करके BC में भी डाल रहे हो तो हमारे आंसर्स में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। इन द सेम वे a मल्टीप्लाइड बाय b जो अंडर ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड बाय c, अगर हम ब्रैकेट को चेंज करके a मल्टीप्लाइड बाय b में भी कर दें या फिर b मल्टीप्लाइड बाय c में भी कर दें तब भी हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ज़ीरो। ज़ीरो इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, दैट इज़ a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस a इज इक्वल टू a। मतलब कि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी इंटीजर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर में जीरो प्लस करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, या फिर जीरो में कोई नंबर अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर वही सेम नंबर आएगा। नेक्स्ट है वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कई बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर, दैट इज, तो आप उसका आंसर जीरो होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है। इन द सेम वे 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वो सेम नंबर ही आएगा। इंटीजर्स सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मिला करके एक वर्क किया गया है जहाँ जो इसको सीखना आपके लिए बच्चों बहुत ही ज़रूरी है कि कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं ये क्या है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ a मल्टीप्लाइड हो रही है b एंड c से, यानी कि a जो मल्टीप्लिकेशन है बोथ b एंड c दोनों से है, यानी a एक बार b से मल्टीप्लाई करेगा देन a फिर से c से मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आप इक्वल टू में देख सकते हैं a ने पहले b से मल्टीप्लाई किया तो a मल्टीप्लाइड b, देन हम लोग ये सेम
साइन यहाँ यूज करेंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। यहाँ प्लस हमने लिख दिया और इसी ए को फिर से सी से मल्टीप्लाई किया गया, ए प्लस सी। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो वर्क हुआ, ये क्या हुआ, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, फॉर एनी तो के 3 इंटीजर्स लाइक ए बी एंड सी। आप इंटीजर्स का मतलब किसी भी नंबर से आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। देखिए बच्चों, बहुत सारी जानकारियाँ और फैक्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें आप बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से समझोगे तो एग्जैक्टली आपको बहुत ही मतलब कि फ़ायदा होने वाला है। देखेंगे ए जब मल्टीप्लाइड हो रहा है माइनस बी से, यानी कि कोई भी इंटीजर जो पॉजिटिव है और कोई भी इंटीजर जो निगेटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो हमेशा निगेटिव इंटीजर्स में ही आएगा। इसका मतलब फिर से समझेंगे, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कोई भी दो नंबर जो कि दोनों निगेटिव में हैं तो उसके आंसर मल्टीप्लिकेशन उसके जो होंगे उन दोनों के आंसर जो है पॉजिटिव में आएंगे। देखिए ये ए निगेटिव में है और साथ ही बी भी निगेटिव में है, तो आप ये देख सक रहे हैं ए जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव में आया है। वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव एंड वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। दैट इज, अभी हम लोग इसको समझेंगे अच्छे डिटेल से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर है जो नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड हो रहा है, और द वाइस वर्सा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, मतलब ऊपर अगर नेगेटिव नंबर है और नीचे पॉजिटिव नंबर है तो उसके जो क्वोशंट होंगे, जो ऑब्टेंड होंगे, वो हमेशा नेगेटिव नंबर में। देखिए ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। इन द सेम वे जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव को भी अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। When a negative integer is divided by the another negative integer, then the answer will be positive. लेकिन अगर डिवीजन में दोनों ही इंटीजर्स अगर माइनस में हैं यानी निगेटिव हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ए बाई बी। देखिए माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। फॉर एनी इंटीजर्स ए डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आप तो ये चीज़ को जानते ही हो कि अगर हम किसी भी नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आंसर हो जाता है। इन द सेम वे अगर किसी नंबर से हम लोग नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। आई होप आप लोगों को इंटीजर्स के कुछ फैक्ट्स जो क्लास 7 के हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेकर के, जो कि आपको और भी अच्छे से इस चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। तो लगे रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू।